कहीं ऐसा ना हो कि वफादार कहकर हमारा मुंह बंद कर दिया गया। आओ, वो, 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 वो। खुद बेवफा लोग हमारी गर्दन में पट्टा डाल देते हैं। अपनी हिफाजत के लिए वो हमें अपने पालतू बना लेते हैं, प्यार का दिखावा करते हैं, जबकि उनमें प्यार होता ही नहीं। बस बहुत हुआ जब तक कुत्ते खुद अपनी कहानी बयान नहीं करेंगे। उनके मालिकों की कहानी ही सुनाई जाती रहेगी और हमें मिलेगा घटिया खाना, बासी दूध और बासी हवा। सबका सब मिलेगा बासी। ओ, मैं तुम्हारा हुक्म मान मान कर बिल्कुल तंग आ चुका हूँ। बैठो, उठो, बैठो, चलो पॉटी करो। ये सब बहुत हो चुका डियर प्रेसिडेंट। मुझे मालूम है अमेरिका मेरी आवाज सुन रहा है। बंद करो ये सब। अब रगड़ा खाने की बारी तुम्हारी है। ये किसकी आवाज है? मच्छर की आवाज। पिछली गर्मियों में मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था और मेरी नींद खुली सी आवाज से मैंने लाइट जलाई और मैं मच्छर को ढूंढने लगा एक ऐसे कमरे में जो बहुत ही छोटा था, और मेरी नींद खुल गई। मैंने अपनी आंखें बंद की, उस आवाज के जरिए मच्छर ढूंढ लिया और उसे मार डाला मैंने ऐसे हैं। उसका खून मेरे हाथ में फैल गया। तो बहुत ही अजीब लग रहा था। ये बताओ कि मक्खियों में खून होता है क्या? नहीं, उनमें नहीं होता है। तो मैं सोचने लगा कि अगर ये खून मेरा है तो ठीक है, वरना ठीक है। मुझ में उस वक्त खून धोने की हिम्मत नहीं थी, तो मैं जाकर सो गया। मुझे क्या, शायद इस बात के 2 दिन बाद ही मैं फिर से सो रहा था, लेकिन इस बार एक अलग तरह की आवाज़ आई। भाव 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 भाव। मैंने लाइट जलाई और कमरे से बाहर निकला। ये आवाज़ मक्खी की तो नहीं थी। मुझे वहाँ एक कुत्ता दिखा। एक छोटा सा कुत्ता था, भौंकना बंद ही नहीं कर रहा था। मेरी नज़रें उस कुत्ते से मिल गईं। मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, और तभी मैं कुछ सोचने लगा। अगर एक मक्खी को जीने का अधिकार है तो फिर इस कुत्ते को भी है। तो इस बार मैंने क्या किया? हाँ, ये बात तो सही है। तो इस बार मैंने क्या किया, मैं कमरे में गया और फ्रिज खोला। वहाँ कुछ मीट बॉल्स रखी हुई थी। मैंने उन्हें उठाया, उनमें रैट पॉइजन मिला दिया और इस कुत्ते को खाने को दे दिया। हाँ, मुझे पता है बहुत ही गलत था ये। तो क्या उसका भौंकना रुका? नहीं, वो भौंकता ही रहा और फिर वो रोने भी लगा। तो ब्रेकफास्ट के दौरान मैं इस बारे में सोचने लगा। हमारे गांव में एक जानवरों के डॉक्टर थे, वो मुझे जानते थे। तो मैंने उन्हें कॉल किया और कहा, मैंने एक दिन एक मच्छर को मारा था और फिर बिना हाथ धोए सो गया। मैंने उन्हीं हाथों से ब्रेकफास्ट कर लिया था। मैंने ब्रेड पर जैम लगाया था। तो अगर वो खून मेरा था तो कोई बात नहीं, या फिर मलेरिया जैसी बीमारी। लेकिन अगर किसी और का था तो फिर मुझे कोई बीमारी भी तो हो सकती थी ना, है कि नहीं? बताओ मुझे, हो सकती थी कि नहीं? एड्स या फिर मलेरिया जैसी बीमारी। हाँ, डॉक्टर ने कहा, नहीं सर, आपको ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उसकी आवाज़ हाई पिच वाली थी। खैर, मैंने फ़ोन रखा और बाहर आ गया। मैंने अपने हाथों को और उस कुत्ते को देखा। मेरी नज़र अपने हाथों और कुत्ते पर गई। मैंने सोचा, अगर मच्छर मेरी जान नहीं ले सकता तो मैं कम से कम 20 साल और जी सकता हूँ। क्या तुम पूरी ज़िंदगी इसी सोच के साथ बिताने को तैयार हो? मैं तो इस तरह जीने के लिए तैयार हूँ। अब उसने मेरी तरफ देखा। कुत्ते का भौंकना रुका नहीं था, वो अब भी भौंके जा रहा था, भौंके जा रहा था। फिर मैंने काफ़ी सोचा और फिर मालूम है उसके बाद मैंने क्या किया?
आपने क्या किया? मैंने अपने इन दोनों हाथों से जाकर कुत्ते का गला घोंट दिया। इन्हीं दोनों हाथों से। अब इसे क्या कहोगे? क्या मैं कातिल हूं? नहीं हूं मैं। क्या उन मीट बॉल्स को जिंदगी का हक नहीं था? जिसने भी वो रैट पॉइजन बनाया, क्या वो जेल में है? हम अपने कमरों में बेहिसाब मच्छरों को मारते रहते हैं जो हमें सोने नहीं देते। मेरी बात समझ रहे हो? अब तुम्हारी दिलचस्पी मेरी कहानी में जागने लगी है, क्यों? है कि नहीं? हाँ, वो तो है सर। कहानी का नाम है मिस्चीवियस फ्लफी। बेबे, इस शख्स को अपने साथ बैक स्टेज ले जाओ और बाकी सब लोगों से मिलवा दो। इसका नाम है बार्तो। भागो 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 भागो। हमारी कंपनी में स्वागत है बार्तो।